अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह कालू कौवे ने जंगल के सब परिंदों से माफ़ी मांगी। टिंग टोंग के जंगल में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। सब परिंदे एक दरख्त के साए में बैठकर बातें कर रहे थे। इसी दौरान वहाँ रानू चिड़िया आती है। अरे सब इकट्ठे बैठकर कौन सी बातें कर रहे हो? रानू जी, आपका भाई पता ही नहीं चला। रानू चिड़िया तो इतनी ज़्यादा छोटी है, किसी को दिखाई ही नहीं देती। चुप कर कालू कौवे, कभी अपना रंग देखा है तूने? मेरे पिद्दी होने का मजाक उड़ाते हो। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। ये कहने के बाद रानू चिड़िया कालू कौवे को मारने के लिए उसके पीछे भागती है। रानू जी, कालू कौवे को मारे बगैर वापस मत आना। रानू चिड़िया और कालू कौवे की लड़ाई देखकर सारे परिंदे हंसने लगते हैं। गुस्से में कालू कौवा वहाँ से अपने घर वापस आ जाता है। घर आकर खुद से कहता है, देखा सारे परिंदे मुझ पर हंस रहे थे। मैं इन सबको सबक सिखा कर रहूँगा। मैं इन सब के साथ वो करूँगा जो उन्होंने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। कालू कौवा एक ऐसी तरकीब सोचने लगता है जिसको ये परिंदे कभी भूल ही ना सकें। ये सोचते हुए वो मेज़ पर पड़ी कैंची उठाकर वहाँ से चला जाता है। वो चुपके से रानू चिड़िया के घर पहुंच जाता है। उस वक्त रानू चिड़िया अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी। चुपके से कालू कौवा रानू चिड़िया के पास आता है और उसके दोनों पंख काट देता है। अब पता चलेगा इस चिड़िया को, आई थी बड़ी मुझसे पंगा लेने वाली, अब तो ये उड़ने के काबिल भी नहीं रही। कालू कौवा रानू चिड़िया के कटे हुए पंख लेकर घर वापस आ जाता है। घर में उनको छुपा देता है। अगले दिन जब रानू चिड़िया सोकर उठती है तो क्या देखती है कि इसके पंख तो कटे हुए हैं। वो रोना शुरू कर देती है। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? कल तो मेरे पंख ठीक थे, किसी ने रात को मेरे पंख काट दिया। अब मैं क्या करूँगी? इस हालत में मैं तो उड़ भी नहीं सकती। दूसरी तरफ उसी रात कालू कौवा हरी तोती के घर जाता है और उसके भी पंख काट डालता है। इस तरह कालू कौवा एक एक करके इन सब परिंदों के पर काट डालता है जो उस दिन कालू कौवे पर हंस रहे थे। सब परिंदे चले थे मेरी हंसी उड़ाने। मैंने सबके पंख काट कर उनका गंजा कर डाला। अब उनके कटे हुए पंख देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। दूसरी तरफ पूरे जंगल में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। अरे टोनी चिड़िया, तुझे कुछ पता चला? कल रात किसी ने परिंदों के पंख काट डाले। जी जी बबली बहन, ये खबर तो मैंने भी सुनी है। ऐसे लगता है जैसे कोई सब परिंदों से अपना बदला ले रहा है। चलो, हमें अभी चलकर उन परिंदों की मदद करनी चाहिए। बेचारे पंख के बगैर तो उड़ भी नहीं सकते। चलो अभी जाकर सब परिंदों को खाना देकर आते हैं। ये बातें करने के बाद बबली कबूतरी और टोनी चिड़िया रानू चिड़िया के घर जाते हैं। अरे रानू बहन, आपकी ये हालत कैसे हो गई? हमें सुनकर बहुत दुख हुआ। ये लो खाना खा लो। टोनी बहन, आपको क्या बताऊं, रात को सोते हुए किसी ने मेरे पंख काट दिए हैं। मैं तो अब किसी तरह बुरा नहीं किया, जो किसी ने मेरे साथ ऐसा किया। रानू बहन, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों के बाद आपके नए पर आ जाएंगे। उसके बाद टोनी चिड़िया और बबली कबूतरी बारी बारी सबके घर जाती हैं और उनको खाना देती हैं। सब परिंदों की ऐसी हालत देखकर टोनी चिड़िया बहुत दुखी थी। फिर टोनी चिड़िया कालू कौवे के घर भी जाती है। टोनी चिड़िया देखती है कि कालू कौवा परिंदों के कटे हुए पंख के साथ खेल रहा है। अरे कालू कौवे, ये क्या बात हुई? सभी परिंदों के कटे हुए पंख तुम्हारे पास कैसे आए? इसका मतलब है सब परिंदों के पंख आपने ही काटे हैं। आपने ये बहुत बड़ी गलती की है। इसकी अब आपको सजा मिलेगी। टोनी खाला, ये सारे परिंदे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तो इसीलिए मैंने उन सब के पंख काट डाले। मैंने ये सब गुस्से में किया है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। ठीक है कालू कौवे, इस बार मैं तुझे माफ़ कर रही हूँ। अगर दोबारा आपने ऐसी गलती की तो मैं तुझे बहुत सख्त सज़ा दिलवाऊंगी। तुझे अभी चलकर उन सब परिंदों से माफ़ी मांगनी होगी। टोनी चिड़िया कालू कौवे को सब परिंदों से माफ़ी मांगने को कहती है। इस तरह कालू सब परिंदों से माफ़ी मांगता है। टोनी चिड़िया के कहने पर सारे जंगल के परिंदे उसे माफ़ कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब परिंदों के पंख आ जाते हैं। फिर सब परिंदे आपस में खुशी खुशी रहने लगते हैं।
देखा बच्चों, अपनी गलती पर कालू कौवे ने सब परिंदों से माफ़ी मांगी। प्यारे बच्चों, इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।